मोटिवेशन के सेशन में हम आज बात करेंगे अमेरिका की 108 साल की शर्ली और 105 साल की रुथ, जिनका अभी हाल ही के दिनों में निधन हुआ है। दोनों बहनें ने खुशहाली जीवन जिया। लगभग दोनों बहनों की अगर उम्र देखें तो संयुक्त रूप से 213 साल की होती हैं, और उन्होंने जो खुशहाली पर 5 नियम निर्धारित किए, उन नियमों पर हम चर्चा करेंगे। अमेरिका में सबसे ज़्यादा उम्र की दो बहनें शर्ली होर्ट्स और उनकी बहन रूथ स्यूडलर का कुछ ही दिन पहले निधन हुआ है। इनमें से शर्ली 108 और रूथ 105 साल की थी। दोनों बहनों ने संयुक्त रूप से 213 वर्ष की उम्र जी, और वो भी खुशहाल। अमेरिका की सबसे उम्रदराज बहनों के रूप में दर्ज है शर्ली एम रूथ। शर्ली एम रूथ अपने 10 सदस्यों के परिवार के साथ मात्र 2 कमरों वाले अपार्टमेंट में रहती थी। उनके साथ उनकी 6 बड़ी बहनें भी इसी घर में रहती थी। दोनों बहनों ने मृत्यु से पहले लंबी खुशहाल जिंदगी जी, और उन्होंने 5 नियम खुशहाल जिंदगी जीने के लिए हमें बताए हैं। उनमें से पहला है, जीवन के हर पल का आनंद लो। शर्ली और रूथ ने सिखाया कि जीवन को खुश होकर जीना चाहिए। वे संयमित थी, लेकिन साथ ही जीवन के छोटे छोटे पलों का भी वे आनंद लेने से नहीं चूकती थी, चाहे वह डिनर के साथ आइसक्रीम खाना हो या फिर किसी के साथ डांस करना। शर्ली ने एक बार मजाक में कहा था कि हम जीवन के हर पल का आनंद लेंगे। मैं किसी भी स्थिति में जीवन के आनंद को नहीं छोड़ सकती हूँ। भारत के संदर्भ में आप आनंद को छोटे छोटे परिवार ऑकेशनों के रूप में मना सकते हैं। मंदिरों में जाकर भजन करके इस आनंद उत्सव को मना सकते हैं। दूसरा, जीवन का मूल मंत्र वे बताती हैं कि विश्वास और धर्म से जुड़ें। ये तो वैसे भी भारतीय धर्म, भारतीय मूल का एक मूल्य है। धर्म और विश्वास ने इन बहनों को जीवन में ताकत दी। उनका कहना है कि वे अपने समुदाय के प्रति बहुत ईमानदार रही। रूथ ने 6 महीने में हिब्रू बाइबिल पढ़ी, जो कि उनके धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा है। और शर्ली हमेशा ईश्वर को, रब्बी को याद रखती हैं। उनका मानना था कि धर्म और विश्वास व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, इसलिए हमें अपने धर्म से जुड़े रहना चाहिए। भारतीय समाज के संदर्भ में हम ऐसा जानें कि हमें गीता, रामायण पढ़नी चाहिए, और हमारे जो इष्ट देवता हैं, भगवान शिव, कृष्ण, राम, जो भी हो, इन जो भी आपके इष्ट हो, उन पर पूर्णतः विश्वास रखने से जीवन में खुशहाली बढ़ती हैं। तीसरा पॉइंट, शर्ली और दोनों बहनें बताती हैं कि कभी भी सीखना बंद ना करें। शर्ली और रूथ शौकिया पाठक थी और जीवन भर नई नई जानकारियां हासिल करने के लिए उत्सुक रहती थी। वे हमेशा नए नए विचारों और अनुभवों को अपनाने में विश्वास रखती थी। शर्ली ने एक बार कहा था कि जीवन में ताजगी बनाए रखने के लिए नए अनुभवों को अपनाना बेहद ज़रूरी है। उनका दृष्टिकोण बताता है कि सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे उम्र कुछ भी हो। यदि हम भारत के संदर्भ में इस नियम को लागू करना चाहिए, तो हम नई नई पाक कला में नई नई मिठाइयों को बना सकते हैं, किचन में नए नए अनुप्रयोग कर सकते हैं, धर्म की नई नई किताबों को पढ़ सकते हैं, उनके श्लोकों को याद करके उनके अर्थ को जान सकते हैं। हम हमेशा सीख सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि उम्र महज एक संख्या है। शर्ली एवं रूथ यह मानती थी कि उम्र एक नंबर है, और इन नंबरों पर आप विश्वास मत कीजिए। 50 साल की उम्र को वे मध्य वयस्क मानती हैं, तो उनका जवाब दिया, नहीं, 50 तो बस जीवन की शुरुआत होती है। उनके अनुसार उम्र केवल एक संख्या है, और जीवन का असली आनंद तब मिलता है जब हम हर उम्र के साथ उत्साहित और प्रेरित रहते हैं। पांचवा और एक महत्वपूर्ण नियम
इन दोनों बहनों ने हमें ये बताया है कि अतीत की नाकामियों को छोड़कर भविष्य की सोचें, अर्थात भूतकाल में अगर आप असफल हुए हैं तो उन पर विचार न करें। शर्ली और रूथ दोनों ने जीवन की कठिनाइयों को पार किया, लेकिन कभी भी खुद को अतीत में नहीं खोने दिया, अतीत के दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दोनों बहनें हमेशा आगे बढ़ने और नई संभावनाओं की ओर देखने की बात करती थी। रूथ का कहना था, मैं कभी पीछे नहीं देखती, मैं हमेशा आगे देखती हूँ। अर्थात वे कभी भूतकाल की पुरानी यादों में नहीं खोती, वे हमेशा वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर जीवन जीती थी। नाकामियों को तो खुद पर कभी हावी नहीं होने देती थी। वे कहती थी कि हर इंसान को ऐसा ही करना चाहिए, वर्तमान के हर पल को एंजॉय करें, भविष्य का सपना गढ़ते रहें, सक्रिय रहें। सपने देखने से जीवन में नई ऊर्जा मिलती है। इससे अब आप हर तरह के संकट से उबरने की ताकत हासिल कर सकते हैं। 105 वर्ष की उम्र में शर्ली विधवा, कानूनी रूप से अंधी और लगभग बहरी हो चुकी थी। इन सब परेशानियों के बाद भी वह इस उम्र में डांस नहीं कर सकती थी। फिर भी कहती थी, मुझे किसी भी चीज़ के बारे में कोई शिकायत नहीं है, मैं किसी भी चीज़ को साधारण नहीं मानती, सब कुछ एक चमत्कार हैं, इसे सौभाग्य समझकर ग्रहण करें। अतः भारतीय संदर्भ में हमें हमारा समाज नई नई जीने के लिए आइडियाज़ देता है। हमारे धर्म ग्रंथ हमें और भी अधिक खुशियाँ दे सकते हैं। अतः सभी पुराणों का अध्ययन कीजिए, नए नए मंदिरों पर घूमिए, नई नई ऐतिहासिक जगहों पर घूमिए, वहाँ के इतिहास को जानिए और जीवन को आनंदमय बनाइए इन दो बहनों की तरह। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।